आपका स्वागत है। बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया। सबसे ज्यादा असर तो अंधेरी, जोगेश्वरी और गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखने को मिला, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जल भराव का असर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ी है। कई सेवाएं देरी से संचालित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें। दरअसल हर साल हाई टाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जल भराव की स्थिति बन जाती है। फिलहाल बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। झमाझम बारिश के बाद मुंबई के कई इलाके डूब चुके हैं। पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है, अलर्ट है। बीएमसी और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर आ चुकी हैं। मुंबई में देखिए क्या हाल है। ये माया नगरी कैसे लबालब हो चुकी है, देख सकते हैं तस्वीरों में। बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है। जो मुंबई की लाइफलाइन है, लोकल ट्रेन्स, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जो ट्रैक हैं वो पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल तो बारिश शुरू ही हुई है, इससे भी ज़्यादा बारिश मुंबई में होती है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी फिर क्या होगा, सवाल यही है, और अभी से ही असर दिखाई दे रहा है। तो मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर की तैयारियों की परीक्षा ले ली है। सबसे ज्यादा असर अंधेरी इलाके में देखने को मिला है, जहां कई सड़कें और अंधेरे सबवे में घुटनों तक पानी भर चुका है, और इसलिए बहुत सारे क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं और लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। कई बस के रूट्स बदले गए हैं। लोकल ट्रेन सेवाएं भी देरी से संचालित हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी। मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से बुरी तरह से यहां पर जो लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। इतना ही नहीं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के कारण सड़कें और गलियां पानी में डूब चुकी हैं, और कई परिवारों को घरेलू सामान ऊंची जगहों पर रखना पड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से निकलकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना पड़ा। असम के धेमाजी में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई गांव और निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूटने की खबरें हैं। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा है। धेमाजी असम के उन जिलों में शामिल है जो हर साल मानसून के दौरान बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसकी प्रमुख वजह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, विशेषकर सियांग और सुबनसिरी का जलस्तर बढ़ना और लगातार बारिश होना है। और आइए अब आपको अरुणाचल प्रदेश लिए चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर बहुत बड़ा असर डाला। पूर्वी सियांग जिले में पासीघाट पांगिन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरने, सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा रेगिंग और येंगबुंग के बीच सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों को आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने में जुटी हैं। और आइए अब बात भोपाल की।
उस भोपाल की बात जहां से सरकार चलती है, पूरा सरकारी सिस्टम दौड़ता है। उसी भोपाल को मॉनसून की पहली बारिश ने डुबा डाला। तालाबों के शहर की गलियां बारिश में तालाब ही बन गई हैं। आसमान से तो राहत की बरसात हुई, लेकिन सिस्टम की खामियों ने उसे जनता के लिए आफत बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसी राहत, सिस्टम के लिए आफत। बारिश ने खोली पोल, प्रशासन के दावों का फटा ढोल। 2 घंटे की बरसात, राजधानी की सड़कें बनी तालाब। ये तस्वीरें उस भोपाल की हैं जहां से पूरा सरकारी तंत्र चलता है। उसी भोपाल में मानसून की पहली बारिश ने सिस्टम के दावों पर पानी फेर दिया। बारिश के पानी में पूरा तंत्र बह गया और बह गया राजधानी के विकास का बजट। महज 2 घंटे की बारिश में ही भोपाल के कई इलाके तालाब बन गए और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। वार्ड 73 के शिवनगर में सड़कें पानी में डूब गईं और पूरा इलाका बोट क्लब सा नजर आने लगा। सिर्फ शिवनगर ही नहीं, सुंदरनगर, शिवाजी गली और मस्जिद वाली गली समेत पुराने भोपाल के कई इलाकों में भी बारिश के पानी ने सिस्टम की सच्चाई को सतह पर ला दिया। बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली ही बारिश ने सरकार के शासन प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर में कई जगह जल भराव जैसे स्थिति हालात बन गए। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया। सड़कों पर लंबे जाम के हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, शहर के गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया अस्पताल के हॉस्टल्स में तक जो है वो पानी घुस गया, जहां पर कुछ दिन पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से रिपेयरिंग का, रिनोवेशन का जो काम है वो कराया गया था। इस सब के बाद एक बार फिर से शहर सरकार की व्यवस्थाओं पर, नगर निगम के दावों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। वहीं अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस जैसे परिसर में भी पानी के घुसने जैसी जो अब बातें निकलकर सामने आई हैं। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए, ये भी राजधानी भोपाल की हैं और इन तस्वीरों ने भोपाल के सबसे बड़े गांधी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोल डाली। मानसून की पहली ही बारिश में गांधी मेडिकल कॉलेज के सी ब्लॉक बॉयज हॉस्टल का हाल बेहाल हो गया। हॉस्टल में ऐसा पानी भरा कि ग्राउंड फ्लोर स्विमिंग पूल ही बन गया। ये तस्वीरें हैरान करने वाली इसलिए हैं क्योंकि इस हॉस्टल का हाल ही में 3.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से रिनोवेशन किया गया था। महीने के पहले हमेशा से रहा है कि नगर निगम जो है जिला प्रशासन तैयारी करता है कि कहाँ ऐसे स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट, जहाँ पानी भर जाता है। लेकिन 1 घंटे की बारिश में जो गांधी मेडिकल अस्पताल में घुस गया, लोगों के घरों में, हॉस्टल में घुस गया। तो ये मैं समझता हूँ कि सड़कों में जो है सड़कें बंद हो गई 1 घंटे के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो तैयारी होना चाहिए ये हमेशा से नगर निगम और प्रशासन इसमें फेल होता है। मध्य प्रदेश सरकार जल भराव से कहीं भी किसी विपदा की स्थिति पर लगातार सतत निगरानी रखे हुए और कार्रवाई कर रही है। स्थानीय प्रशासन से लेकर नगरीय निकाय और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार धरातल पे काम कर रही हैं। जहां भी समस्या है उनको तत्काल दूर किया जा रहा है और साथ ही कहीं भी अगर आम जन परेशान हो रहे हैं तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने वालों को ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक आपदाओं में राजनीति से काम नहीं चलता है, समाधान के लिए जनता के साथ उतरना पड़ता है। मानसून की बारिश में सिर्फ भोपाल की सड़कें या गांधी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल नहीं डूबा, बल्कि पूरा सिस्टम डूब गया। ड्रेनेज सिस्टम की तैयारियों के पुख्ता होने के दावे डूब गए और करोड़ों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पानी पानी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।